ये प्रत्येक मुसलमान की मानसिकता बन गई कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, राष्ट्रगान का हम विरोध करेंगे। तो इस देश के अंदर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जो भी इस प्रकार का गंदा बयान, गंदी मानसिकता रखते हुए इस प्रकार का बयान दे, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महमूद मदनी, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्हें ये सरकार कतई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुसलमानों को ये भड़काने का काम कर रहे, देश के अंदर दंगा भड़काने का काम कर रहे। मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहना जरूरी है, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार। हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, इसके बाद दोस्तों आराम ही आराम है। भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी के कथित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने केंद्र सरकार से मदनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। त्यागी ने आरोप लगाया कि मदनी का बयान संविधान, सुप्रीम कोर्ट और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है तथा ये देश का माहौल बिगाड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि मदनी देश में शरीयत लागू करने की बात कर रहे हैं और वंदे मातरम पर उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। जी, भोपाल में जो सम्मेलन चला जमीयत उलेमा हिंद का, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान है। उन्होंने पहला बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है वो सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो क्या नाम भारतीय जो जिस तरीके से जुल्म होता है, जहाँ जुल्म होता है वहाँ जिहाद होता है, जुल्म और ज्यादती होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि वंदे मातरम लोगों को डरा धमका कर बुलवाया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना? मौलाना का बयान जो एक कट्टर मुसलमान का बयान होना चाहिए था, वो उन्होंने बयान दिया है। और इस प्रकार का बयान देना देश के अंदर जिहाद को बढ़ावा देना है, मुसलमानों को उकसाना है, देश के अंदर दंगा फसाद करने का और उनका ये बयान है। और सुप्रीम कोर्ट पर टिक्का टिप्पणी करना, मेरी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि जैसा आप स्वतः संज्ञान छोटी छोटी घटनाओं का लेते हैं, आपको स्वतः संज्ञान इनके बयान का भी, मौलाना के बयान का भी लेना चाहिए। और रहा वंदे मातरम, तो ये प्रत्येक मुसलमान की मानसिकता बन गई कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, राष्ट्रगान का हम विरोध करेंगे। तो इस देश के अंदर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जो भी इस प्रकार का गंदा बयान, गंदी मानसिकता रखते हुए इस प्रकार का बयान दे, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महमूद मदनी, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्हें ये सरकार कतई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुसलमानों को ये भड़काने का काम कर रहे, देश के अंदर दंगा भड़काने का काम कर रहे। मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा जी प्रकाश से बंगाल के विधायक, उन्होंने कहा कि जो 6 दिसंबर को वो विजिट का नींव रखेंगे, निमंत्रण में उन्होंने मुस्लिम संगठनों को भेजा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? उस TMC नेता के अंदर बाबर की 33 साल के बाद कब्र से आत्मा निकल कर और उसके अंदर घुस गई, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर ये पूर्ण हो चुका है और बाबर के द्वारा मंदिर तोड़कर और वहां ढांचा तैयार किया गया था। इस देश के अंदर बाबर के नाम पर कोई एक ईंट अब हिंदुस्तान के अंदर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी था, बलात्कारी था। उसने हिंदू समाज को मारने का और काटने का यहां काम किया और बाबर के नाम पर इस प्रकार से देश के अंदर बयान देना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस पर भगवा ध्वज लहर गया, तो इसलिए बाबर के नाम पर तो इस देश के अंदर एक ईंट भी और रखी नहीं जागी। ये हिंदू समाज ने तय कर लिया है, उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।